अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ आफ़ताब अदालत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com.pk से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा खसारे में रहने वाला शख्स कौन है? मार्फत इमाम का असल मकसद क्या है? मार्फत इमाम का मायार क्या है? हदायत किसको नसीब होती है? अल्लाह की चाहत की ख़ास इलामत क्या है? तेरे रब का कलमा अदल के साथ मुकम्मल हुआ। मरातुल अकूल की जिल्द नंबर 4 के सफ़ा 186 पर सनद सही के साथ ज़रारा से नकल हुआ है। कहता है, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने इमाम को पहचाने, क्योंकि जब आप पहचानेंगे तो इस अमर का मुकद्दम या मुवक्खर होना तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यानी ज़हूर इमाम ज़माना और हुकूमत हक़ का ज़हूर जल्दी हो या बदेर आपके लिए बराबर है और ज़र्रा भर नुकसानदेह नहीं है, लेकिन ये उसके लिए नुकसानदेह है जो इमाम की मार्फत नहीं रखता है। इस हदीस मुबारक में मासूम ने यह फरमाया है कि सबसे ज़्यादा वो इंसान खसारे में रहेगा कि जो अपने ज़माने के इमाम को नहीं पहचानेगा। लिहाजा इमाम की मार्फत नूरानिया पाने के बाद अहम मरहला ये है कि इस नूर इरफान से रियाजत नफ्स के कठिन मराहिल तय करके कुर्ब इमाम तक पहुँचा जाए, क्योंकि इमाम को पहचानने का असल मकसद इमाम का कुर्ब हासिल करना है। जिसने इमाम की पहचान से मुराद उनकी ज़ात और शख्सियत को ख्याल में रखा और अदरा सी मालूमात और इल्म पर इक्तफा किया और आपके बारे में अमूमी फ़ज़ाइल जान कर ज़िंदगी बसर करता रहा और आपके हकूक़ को अदा न किया, आपके मिशन पाक की नुसरत को समझे बग़ैर फ़कत दुनियावी मामलात में उलझ कर रह गया और शरीयत इस्लामिया को सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी गुजारने और अमूमी इबादात तक महदूद हुआ और ये तसव्वुर अपने जहन में कायम किया कि मैं हज़रत इमाम ज़मान का अतात गुजार हूँ, तो ये फ़कत खाम ख्याली है। क्योंकि इमाम की पहचान का वही मायार है कि जिस मायार मार्फत नूरानिया को मौला अली ने हदीस मार्फत नूरानिया जो आपने सलमान और अबू ज़र से बयान फरमाई थी, इसमें इरशाद फरमाया कि जिसने नूरानी मार्फत से इमाम को पहचाना वही कामयाब है। लिहाजा मालूम हुआ कि इमाम को पहचानने का मायार इतना बुलंद है कि जिसकी पहली इलामत मौला अली अलैहिस्सलाम के मुताबिक ये है कि बंदे का बातिन इस कदर मुनव्विर हो जाता है कि जैसा सलमान और अबू ज़र का बातिन। कोई है जो ये दावा करे कि मैं सलमान के मर्तबे पर पहुंच गया, जबकि मर्तबा सलमान फारसी अल्लाह का मुंतखब करदा नफ्स ताहिर है कि जिसमें सलमान मिन्ना अहले बैत की सनद अता होती है, तो यकीनन सलमान उस शख्सियत का नाम है कि जिसको रसूलुल्लाह ने पूरी उम्मत के लिए एक मायार का मुकाम अता किया कि जो ये जानना चाहे कि इमाम को पहचानो वरना जाहिलियत की मौत मरोगे। या रसूलुल्लाह कोई ऐसा दिखाए कि जिसने इमाम को पहचाना हो और ऐनुल हयात पर कायम हो। वो कौन है कि जिसके कल्ब ने पहचाने इमाम के नूर को पा लिया। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि इसमें कुछ इंतहाई अहम मफाहीम निकलते हैं। एक वो जिसने इमाम को पहचाना तो उसने अपने आप को पहचाना। दूसरा वो कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने इमाम के नूर से अल्लाह को पहचान लिया। तीसरे वो कि जिसने ना अपने आप को पहचाना तो ना रब को पहचान सका। चौथे वो कि जिनके लिए इमाम चाहता है कि ये मुझे पहचाने। पांचवे वो हैं जो ना इमाम को पहचानना चाहते हैं और ना इमाम की चाहत है कि वो उन्हें पहचाने। इन सब बातों में सबसे अहम नुक्ता यह है कि जब तक अल्लाह ना चाहे बंदा हदायत पा नहीं सकता। यानी हदायत अल्लाह की तरफ से है, मगर उस कल्ब को नसीब होगी कि जिस कल्ब में अल्लाह की चाहत की इलामतें खास पाई जाती है।
وہ علامت خاص یہ ہے کہ اس قلب کو اللہ اپنی ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے اور پھر اپنی شرح صدر کا نور اس میں ڈال دیتا ہے، تو وہ قلب ہدایت پاتا ہے۔